नमस्ते दर्शकों, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हम दुनिया भर में होने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहराई से रिसर्च करते हैं। इसलिए अपनी इन डेप्थ रिपोर्ट जारी रखने और आपकी जानकारी और ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे पास इंडिगो संकट पर कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन तो हैं ही, लेकिन आज हम उन 7 लाख परेशान भारतीय नागरिकों के पीछे असली गुनहगार का भी पर्दाफाश करेंगे, जिनके वजह आज 6 दिनों से 7 लाख नागरिकों समेत छोटे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के साथ बेचारे ये नागरिक कई एयरपोर्ट और अनजाने रास्तों पर फंसे हुए हैं और उनके सामान और दवाओं का भी कोई अता पता नहीं है। अगर आप अन्य लोगों की भी परेशानियों को भी गंभीरता से लेते हैं दोस्तों, तो इस आर्टिकल पर आखिर तक हमारे साथ बने रहें और उससे भी पहले दुनिया भर में होने वाली ऐसी गहरी पड़ताल के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, अब तो जागो, अब तो जवाबदेही मांगने का समय है। देखो दोस्तों, ध्यान से सुनो। अगर आप या आपके परिवार के लोग या आपके मित्र पड़ोसी जानकर एयरपोर्ट पर फंसे हैं, कैंसिल हुई फ्लाइट पर गुस्सा हो रहे हैं, जबकि इंडिगो के अधिकारी अपने आलीशान दफ्तरों में शैंपेन पी रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। दिसंबर 2025 में इस एविएशन दिग्गज कंपनी, जो भारत के 65% आसमान पर राज करती है, ने पूरी तरह से अफरा तफरी मचा दी। एक हफ्ते में 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, एक ही दिन में 500, जिससे परिवार फंस गए, बिजनेस ठप हो गए और मोदी सरकार के अंतर्गत पल रहे सिस्टम की सड़ी हुई सच्चाई सामने आ गई। दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है, यह एक पूरा घोटाला है। असली गुनहगार सिर्फ इंडिगो का लालची मैनेजमेंट नहीं, बल्कि मोदी सरकार की पूंजीपतियों के प्रति अंधभक्ति है, जो कंपनियों को बिना किसी रोक टोक के मनमानी करने देती है। तैयार हो जाओ दोस्तों, हम सच्चाई का पर्दाफाश करने और बदलाव के लिए आवाज उठाने के लिए गहराई से पड़ताल कर रहे हैं और आपको बताते हैं कि इंडिगो और मोदी सरकार के बीच असली गुनहगार कौन है। दोस्तों, आइए उन बुनियादी बातों से शुरू करते हैं जो हम सभी को इस दुख से बचा सकती थीं। DGCA के नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL नियम, जो कि दुनिया भर में लागू थे, बस भारत में लागू नहीं थे, जो कि भारत सरकार को भी वैश्विक दबाव की वजह लागू करने पड़े, क्योंकि ये कोई मामूली बातें नहीं हैं। ये पायलट की थकान को खत्म करने के लिए जीवन बचाने वाले नियम हैं, जो एविएशन हादसों के पीछे छिपा हुआ खतरा से बचाता है। 2023 में घोषित और एक्सटेंशन के बाद नवंबर 2025 से लागू, ये नियम एकदम साफ और गैर समझौता योग्य हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, पायलट लगातार शिफ्ट में काम कर रहे हैं, आंखें भारी हैं, हाथ कांप रहे हैं। ये सुधार इसी चीज को खत्म करते हैं। यहाँ बिना किसी लाग लपेट के पूरी जानकारी दी गई है। साप्ताहिक आराम में बढ़ोतरी, 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे लगातार छुट्टी, ताकि पायलट मशीनों की तरह नहीं बल्कि इंसानों की तरह आराम कर सकें। अब कोई ज़ॉम्बी क्रू जान जोखिम में नहीं डालेगा। नाइट ड्यूटी को फिर से परिभाषित किया गया। आधी रात से सुबह 6 बजे तक, ड्यूटी 10 घंटे तक सीमित। क्यों? अंधेरा जोखिम बढ़ाता है दोस्तों। सुबह सुबह थकान आपदा का कारण बन सकती है। नाइट लैंडिंग में भारी कटौती 6 से घटाकर प्रति सप्ताह 2 कर दी गई। सीधे शब्दों में कहें तो ये थकान से होने वाली गलतियों को रोकता है, जो विमानों को त्रासदी में धकेल सकती हैं। ड्यूटी में बदलाव, 28 दिनों में अधिकतम 100 उड़ान घंटे। एयरलाइंस को हर 3 महीने में थकान रिपोर्ट जमा करने के लिए मजबूर किया गया। साथ ही 18 घंटे से अधिक की अल्ट्रा लॉन्ग उड़ानों के लिए अतिरिक्त क्रू और ऑनबोर्ड आराम अनिवार्य है। सुरक्षा पहले की प्राथमिकता। ये विश्व की संस्थाएं FAA और AASA के वैश्विक स्वर्ण मानकों के समान हैं, जो मुनाफे से पहले यात्रियों को प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, यह सही समय था जब भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए था, लेकिन प्रवर्तन यहीं से विश्वासघात शुरू होता है। दोस्तों, इंडिगो के पास 2023 में नियम लागू होने के बाद से तैयारी के लिए पूरे 2 साल थे। फिर भी उन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ाईं।
बड़े पैमाने पर पायलटों की भर्ती नहीं हुई। रोस्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, बस हमेशा की तरह बिजनेस चलता रहा। पिछले साल की तुलना में 9.66% अधिक उड़ानों का लक्ष्य रखा, जबकि 150 पायलटों की कमी थी। नतीजा, कोहरे से बड़ा हुआ एक लगातार संकट, जिससे बेड़े जमीन पर आ गए और विश्वास टूट गया। इंडिगो ने समय सीमा से कुछ दिन पहले DGCA से शिकायत की, लेकिन दोस्तों, ये बहुत कम और बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने आक्रामक रूप से विस्तार किया, धड़ाधड़ विमानों का ऑर्डर दिया, लेकिन क्रू पर कंजूसी की। पायलट यूनियनें गरज रही हैं, ये लोगों पर मुनाफा है, सीधा और सरल, और सरकार की प्रतिक्रिया कुछ नहीं, बस एक कमजोर कारण बताओ नोटिस और 5% उड़ानों में कटौती, लगभग 110 दैनिक, जबकि स्लॉट एयर इंडिया जैसे प्रतिस्पर्धियों को मिल गए। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू उदाहरण पेश करने के बारे में कड़ी बातें करते हैं, लेकिन दोस्तों, निगरानी कहाँ थी? DGCA मासिक रूप से अनुपालन का ऑडिट कर सकता था, लेकिन नहीं, पूंजीवादी मिलीभगत ने इंडिगो को छूट दी। मिलीभगत की बात करें तो दोस्तों, इंडिगो का प्रबंधन मंत्रियों और मोदी सरकार के साथ पुराने दोस्तों की तरह मेलजोल रखता है। विपक्ष इस पर हमला करता है। इंडिगो से करोड़ों रुपयों के भाजपा को चुनावी बॉन्ड ने पहियों को चिकना किया, जिससे एक ऐसा एकाधिकार पनपा जो इतना बड़ा है कि उसे विनियमित नहीं किया जा सकता। कोई सीधा मोदी लिंक सामने नहीं आता है, लेकिन एयरलाइन उड़ान योजनाओं जैसे सरकारी लाभों पर फल फूल रही है। पीएम मोदी ने घिसी पिटी बातें कही, नियम सही होने चाहिए, परेशान करने वाले नहीं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब है अपने चहेतों को आसानी से छोड़ देना। इस बिजनेस समर्थक सोच का मतलब है कोई लगातार चेकिंग नहीं, कोई तुरंत सजा नहीं। अगर DGCA ने ऑडिट लागू किए होते और सख्ती से कार्रवाई की होती, तो ये संकट गायब हो जाता। इसके बजाय मोदी सरकार पूंजीपतियों को बचा रही है, जिससे हम सभी खतरे में हैं। दोस्तों, यह इंडिगो का नाटक तो बस शुरुआत है। मोदी के लाल हाथ हर जगह हैं। पहलगाम को ही ले लो। अप्रैल 2025 में आतंकवादियों ने 26 बेगुनाह भारतीयों को मार डाला। सरकार ऑपरेशन सिंदूर का दावा करती है, हमलावरों को मार गिराती है और पाकिस्तान के साथ समझौते रद्द करती है। लेकिन दोस्तों, बदला लेने का अपडेट कहाँ है? न्याय के बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं, अस्पष्टता छाई हुई है, जिससे परिवार दर्द में है। फिर नवंबर में लाल किले में धमाका, 12 लोग मारे गए, 20 घायल हुए एक खुलेआम आतंकी हमले में। NIA ने संदिग्धों को गिरफ्तार किया, इसे राष्ट्रविरोधी बताया, लेकिन दोस्तों, आगे की कार्रवाई पर कोई खबर नहीं। कश्मीर अशांति से जुड़ा हुआ है, फिर भी कोई पारदर्शी कार्रवाई नहीं, बस और अंधेरा। अनेकों रेलवे एक्सीडेंट से खून खराबा। ओडिशा की भयानक घटना से लेकर लगातार पटरियों से उतरने की घटनाओं में हजारों लोग मारे गए। विपक्ष रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जैसे पिछले इस्तीफों की याद दिलाते हुए, लेकिन वह पद पर बने हुए हैं और सरकार जांच की बात कर रही है। दोस्तों, जवाबदेही है ही नहीं। मोदी ने शून्य भ्रष्टाचार का वादा किया था, फिर भी उनकी निगरानी में उनके करीबी अरबों रुपये लेकर भाग गए। विजय माल्या बीजेपी सांसद से संबंध, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, सभी सत्ता के करीब सरकारी बैंकों को लूटते हैं और गायब हो जाते हैं। ED कुछ टुकड़े 22,000 करोड़ रुपए बरामद करती है, प्रत्यर्पण का पीछा करती है, लेकिन दोस्तों, इतनी देरी क्यों? कोई कार्रवाई नहीं होने से भ्रष्टाचार उजागर होता है। दोस्तों, जागो। कांग्रेस, TMC, आप, SP जैसे विपक्षी दल वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। कंप्यूटर से बनाए गए वोटों के जरिए EVM में हेराफेरी, 2024-25 में साबित हुई अनियमितताएं। इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहा है, लेकिन ECI इनकार कर रहा है, कोई सत्यापन नहीं। हेराफेरी की फुसफुसाहट बढ़ रही है।
मोदी का जनादेश, ज्यादा से ज्यादा संदिग्ध। संक्षेप में दोस्तों, इंडिगो का संकट चिल्ला रहा है। मोदी की पूंजीवादी समर्थक सरकार ही असली दोषी है। कोई डीजीसीए ऑडिट नहीं, कोई सख्त प्रवर्तन नहीं, ये सावधानियां आपदा को टाल सकती थीं। भारतीयों, अगर आप असली विकास, सुरक्षा और न्याय चाहते हैं तो इस मोदी सरकार को सत्ता से बाहर निकालो। यह आपके वोटों से नहीं, बल्कि धांधली वाले कंप्यूटर वोटों से शासन कर रहा है। बेहतर की मांग करो, अभी उठो दोस्तों, आपका भविष्य इसकी मांग करता है। इस विश्लेषण से हम पूरे तार्किक रूप से यह कह सकते हैं कि इंडिगो हादसे के पीछे मोदी सरकार पूरी तरह दोषी है, जिसने पूंजीवाद और बॉन्ड के चंदे के वजह इंडिगो पर कड़ाई नहीं की, जिसके वजह आज 7 लाख भारत के नागरिक, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध सबके सब सड़कों पर है। विमान का महंगा किराया देने के बावजूद हमारे विचारशील दर्शकों, हम आपके सामने महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों को संक्षिप्त और समय बचाने वाले तरीके से लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी टीम को प्रेरित करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भी कमेंट करें। कृपया हमारी वेबसाइट wopglobal.org पर जाएं और अपनी आवाज उठाएं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध अपना वॉलंटियर प्रेस कार्ड डाउनलोड करके हमसे जुड़ें और अपने विचार और समाचार साझा करें। टीम डिजिटल मीडिया, दक्षिण पूर्व एशिया, वॉइस ऑफ द पीपल इंटरनेशनल।